के और बीएस के क्या उर्दू में पेपर दे सकते हैं? आज हमारा मोहम्मद इकबाल है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, क्या उर्दू में भी पेपर दे सकते हैं? जी हाँ, बीएड जितने भी हैं 1.5 है, 2.5 है या बीएड आपका 4 ईयर है, आप उर्दू में पेपर दे सकते हैं। लेकिन आप असाइनमेंटें जो है वो आपकी इंग्लिश में ही होंगी, वो भी आपने टाइप करनी है और अपनी एलएमएस के ऊपर अपलोड करनी है। लेकिन पेपर का है, पेपर आप उर्दू में दे सकते हैं। उसकी तैयारी के लिए आपको बाज़ार से की बुक भी मिल जाएंगी। पेपर आप सारे उर्दू में दे सकते हैं बीएड के। और इसके अलावा बीएस बीएस जो है वो उर्दू वाले तो उर्दू में ही पेपर देते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जो बीएस अरबी वाले हैं वो भी उर्दू में दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है पाक स्टडी वाले बीएस वाले वो उर्दू में पेपर दे सकते हैं। तो मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कमेंट्स कर सकते हैं कि हम ये उर्दू में पेपर दे सकते हैं। बीएड वाले के ऊपर तो प्रॉस्पेक्टस के अंदर ही लिखा हुआ है कि आप पेपर दे सकते हैं। आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें, वहाँ से प्रॉस्पेक्टस आप डाउनलोड करें। फ़ीस के साथ उसके साथ वो उसका लिखा हुआ है, ठीक है, कि उसका जो क्राइटेरिया लिखा हुआ उसके साथ ही लिखा हुआ है कि आप ये पेपर उर्दू में दे सकते हैं। बीएड वाले उसमें कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में देंगे, बाकी सारे उर्दू में आप पेपर दे सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं पेपर पॉलिसी, ठीक है, पेपर पॉलिसी में आपको बता दूं कि जो बीएड वाले न्यू सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, पिछले को तो चलो पता है, ये है कि आपके क्विज़ के हैं, आपके पेपर के बीएस के और जो बीएड के हैं, इनकी मैं आपको पेपर पॉलिसी बता देता हूँ, ठीक है। बीएड की ये है कि आपका पेपर के आपके 2 हिस्से होते हैं। एक अब आपका फाइनल एग्ज़ाम जा रहा है, ठीक है ना, ये आपका फाइनल एग्ज़ाम है, ठीक हो गया। इसमें आपका पेपर होगा 100 नंबर का, ठीक है ना, पर लेकिन इसके आपके हासिल करदा जो नंबर हैं वो आपके 50% आपके फाइनल रिज़ल्ट में शामिल किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 50%। आपका जो आपका क्विज़ थी, वर्कशॉप थी या असाइनमेंट थी, आपका ये जो पोर्शन है ये आपका 50 नंबर का पोर्शन है, ठीक हो गया। वो आपका 50 नंबर का पेशन है। ये आपका पेपर 50% आपके फाइनल एग्ज़ाम में शामिल किया जाएगा और ये आपका 50% है, यानी 50 नंबरों का आपका ये है स्पेशली तौर पर, जिसमें 20 नंबर आपके क्विज़ के हैं, 10 नंबर आपके वर्कशॉप के हैं और 20 नंबर आपके असाइनमेंटों के हैं। और इन 50 नंबरों में आप जितने नंबर लेंगे, मिसाल के तौर पर मजमूई तौर पर 25 वाला इस पोर्शन में पास है, अगर आप 25 नंबर हासिल कर लेते हैं तो फाइनल एग्ज़ाम में आप जब 50 नंबर लेंगे तो फिर आप पास हैं। फिर फाइनल एग्ज़ाम में आप कितने लेंगे? 50 नंबर लेंगे। तो वो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम का 50 नंबर होगा वो आपका 50% काउंट होगा। उसका मतलब है कि आपने 25 नंबर वहाँ से हासिल किए हैं और ये आपके 25 नंबर और 25 नंबर ही रहेंगे। 25 और 25 आपके 50 नंबर बन जाएंगे, तो ये आप होंगे, पास होंगे। एक बात तो ये, एक फार्मूला ये है आपका, ठीक है ना, ये फार्मूला है आपका आपका आपके पेपर पॉलिसी है आपकी 2024 की, ठीक है। इसके अलावा एक और रियायत भी है, ठीक है ना, ज़रा इसको भी ज़रा आप जो गौर से सुने। आप अगर जैसा कि आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम 100 नंबरों का होता है, पर लेकिन वो 50% शामिल होते हैं आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम में। और दूसरा जो आपका 50 नंबर का आपका वो काम है, यानी कि क्विज़ है, वर्कशॉप है और आपके असाइनमेंट है, अगर उनमें से आपने 25 नंबर के बजाय अगर आपने वहाँ से ले लिए हैं 40 नंबर या आपने ले लिए हैं 35 नंबर, ठीक है ना, वो 40 या 35 नंबर ही आपके पेपर में शामिल होंगे, वो जितने हैं उतने शामिल होंगे। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपको पास होने के लिए फ़ाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है ना, 100 नंबर में से आपको 40 नंबर वाला वो पास है। 40 नंबर का मतलब है कि 20 नंबर, ठीक हो गया। अब आपने वहाँ से 40 नंबर लेंगे तो आपके 20 नंबर शामिल होंगे फाइनल एग्ज़ाम में। अगर इधर से आपने 30 से ऊपर नंबर लिए हुए हैं तो फिर आपका 50 बन जाता है। तो ये फार्मूला है आपका, ठीक है ना, पास होने का। इस तरीके से अगर आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि आप अपने एलएमएस के ज़रिए आप अपने असाइनमेंटों के नंबर भी चेक कर सकते हैं और अपने क्विज़ के नंबर और अपने वर्कशॉप के नंबर मजमूई तौर पर आप अपने खुद नंबर बना सकते हैं कि आपने नंबर अगर 30 से ऊपर ले लिया है तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में सिर्फ पास होने के लिए 40 नंबर की ज़रूरत है और 40 वाला ही पास होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं।
एक अगर आप 25 नंबर लेते हैं तो आपको फ़ाइनल एग्ज़ाम में 50 नंबर लेना आपके लिए कंपलसरी है। आपने इधर से नंबर 30 से ऊपर ले लिए हैं तो फिर आपको फ़ाइनल एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ आपको 40 नंबर पास चाहिए। तो ये है पेपर पॉलिसी आपकी, ठीक है, जो आप पेपर दे रहे हैं। और मैंने ये भी बता दिया है कि आप पेपर उर्दू में भी दे सकते हैं और कौन से पेपर आप इंग्लिश में आपने देनी है, और ये भी मैंने बता दिया कि असाइनमेंटें जो है आपने किस तरह अपलोड करनी है। तो ये तीनों मैं आपको जो आपके सेक्शन है वो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। तो ये पेपर की और इन सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की, मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।